नमस्कार। आज हम सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह पढ़ेंगे। लेकिन उससे कविता से पहले कवि का परिचय देख लेते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म पश्चिम बंगाल में सन 1899 में हुआ था, लेकिन वे मूलतः उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनकी जो औपचारिक शिक्षा 9वीं तक ही हुई थी, यानी क्लास 9 तक ही उन्होंने पढ़ा था, लेकिन उन्होंने स्वाध्याय यानी अपने आप से संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेज़ी भाषाएं सीखीं और उसका ज्ञान अर्जित किया। उन्हीं की संगीत में भी रुचि थी। दर्शन शास्त्र के भी वो बहुत ज़्यादा जानकार थे। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला जी का लेकिन पारिवारिक जीवन बहुत ही दुखों और संघर्षों से भरा था। जो उनके अपने थे, उनके असामयिक निधन में, मतलब बहुत जल्दी निधन हो गया, तो उनको भीतर तक तोड़ दिया था। खासकर इनकी जो पुत्री थी सरोज, उसका बहुत जल्दी ही मृत्यु हो गई। तो उसकी शादी हो गई थी, लेकिन युवावस्था में जब मृत्यु हुई तो वो और भी ज़्यादा दुखी हो गए थे। और उसकी स्मृति में उन्होंने बहुत ही अच्छी रचना भी लिखी थी, सरोज स्मृति। तो इस तरह से उनका जो जीवन था संघर्षों से भरा था, लेकिन साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया और सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। अब उत्साह कविता में है क्या, यह देख लेते हैं। तो उत्साह एक जो है आह्वान गीत है, जो कि बादलों को संबोधित किया गया है। जैसे कि बादलों के उत्साह के बारे में कह रहे हैं, और जो बादल है वह निराला जी का प्रिय विषय भी है। कविता में बादल एक तरफ तो ऐसा लगता है कि वह पीड़ित प्यासे जो लोग हैं उनकी आकांक्षा को पूरा करेगा, इच्छा को पूरा करेगा। वहीं दूसरी ओर बादल एक नई कल्पना है, नई अंकुर को प्रकट करने वाला है और क्रांति चेतना को भी संभव करने वाला है। यानी जो उत्साह होगा, मन अपने आप में खुश हो जाता है ना जब बादल आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो क्रांति चेतना को भी प्रकट करने वाला है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में एक ओर जहाँ ललित कल्पना है कि सुंदर आप कल्पना कर सकते हो, तो दूसरी ओर जैसा मैंने पहले ही बताया कि क्रांति चेतना है, क्रांति का वो परिपूरक है। सामाजिक क्रांति में या बदलाव में साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निराला जी ने जो बादल है उसको नवजीवन या नूतन कविता के संदर्भों में भी देखते हैं। और अब कविता देखते हैं। तो कविता में कवि कहते हैं कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। कवि कहते हैं कि अरे बादल तुम गरजो, घेर घेर घोर गगन, आकाश में चारों ओर धाराधर, यानी बादल तुम इधर उधर घूम घूम करके तुम गरजो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। वो एक कल्पना करता है, जैसे कोई एक बच्चा होता है ना, काले काले घुंघराले बाल, दीन दुनिया से बेखबर, चारों ओर घूम घूम के घूम। तो ये वो बादल से कहता है कि मतलब काले काले घुंघराले बादलों का अनगढ़ रूप ऐसा लगता है कि जैसे उसमें किसी बालक की कोई कल्पना समाई हो। तो उन्हीं बादलों से ही वह कहता है कि पूरे आसमान को घेर कर घोर ढंग से गर्जना करो। फिर आगे कहते हैं वह विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। यानी जैसे बादल में एक विद्युत, एक बिजली होती है ना, छिपी होती है। उर मतलब होता है हृदय में, छवि यानी सुंदरता। तो जैसे बिजली की, तो वैसे ही कह रहे हैं तुम तो नवजीवन देने वाले हो, असीम ऊर्जा देने वाले हो। तो वो कहते हैं कि बादल के हृदय में किसी कवि की तरह असीम ऊर्जा भरी हुई है। जैसे कवि अपनी लेखनी द्वारा समाज को प्रेरित करता है, वैसे ही बादल प्रेरित करते हैं। इसीलिए कवि बादलों से कहता है वे किसी नई कविता की रचना कर दें और उस रचना से सबको भर दें। अब आगे कवि कहते हैं विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। कहते थे विकल मतलब व्याकुल थे, उन्मन यानी मन ही नहीं लग रहा था। क्यों नहीं मन लग रहा था? विश्व के निदाघ के सकल जन, सकल मतलब होता है संपूर्ण, जन मतलब लोग, निदाघ मतलब गर्मी। तो कह रहे हैं जो विश्व के सभी लोग जो थे गर्मी से एकदम परेशान थे, व्याकुल थे, उनका मन नहीं लग रहा था। अचानक आई अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कहते हैं और जहाँ जब गर्मी से लोग व्याकुल घूम रहे थे, तभी अचानक किसी अज्ञात दिशा से बादल ऐसे आए, अनंत के घन, घन मतलब बादल कह रहे हैं, जैसे लगा अनंत बहुत दूर से कहीं आ गए हैं। तप्त धरा
जल से फिर। कहते हैं जो धरती जल रही थी ना, उसको फिर से शीतल कर दो बादल गरजो। तो कवि उन बादलों से कहता है कि तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो बादल गरजो। यह थी सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित रचना उत्साह।